नमस्ते। जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है विज्ञान, नई दवाइयाँ, मरीज, है ना? पर एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है, और वो है कागज। जी हाँ, कागज। आज हम उन्हीं जरूरी दस्तावेजों की दुनिया में चलेंगे जो हर मेडिकल खोज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम किसी क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों पर आखिर भरोसा करें तो करें कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है कागजों के एक बहुत ही करीने से रखे गए ढेर में। हर एक कागज उस ट्रायल की कहानी का एक पन्ना होता है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जैसे कि ICH, GCP, E6, वो साफ साफ कहते हैं कि यही वो दस्तावेज हैं जो हमें ये देखने की इजाज़त देते हैं कि ट्रायल को चलाया कैसे गया और जो डेटा इकट्ठा हुआ वो कितना दमदार है। मतलब साफ है, नो पेपर्स नो ट्रस्ट। इनके बिना भरोसे की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दस्तावेजों को एसेंशियल यानी आवश्यक कहा ही क्यों जाता है। आखिर इनमें ऐसा क्या है? बात यह है कि ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी या कागजी कार्रवाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ट्रायल की पूरी कहानी बयान करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये इस बात का पक्का सबूत होते हैं कि हर नियम कानून का ठीक से पालन हुआ है। अगर इनके मकसद को देखें तो इनका काम एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। एक तरफ ये मरीजों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, ये सबसे पहले आता है। दूसरी तरफ ये इस बात को पक्का करते हैं कि अगर कोई ऑडिटर आए तो वो ट्रायल की हर एक एक्टिविटी को शुरू से आखिर तक देख सके, उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। और आखिर में यही दस्तावेज डेटा की क्वालिटी और उसकी सच्चाई की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये कागजात बहुत जरूरी हैं, पर इतने सारे जरूरी कागज आखिर रखे कहाँ जाते हैं? इसके लिए दो मुख्य फाइलें होती हैं, दो बड़े घर कह सकते हैं इन्हें। एक है ट्रायल मास्टर फाइल और दूसरी है इन्वेस्टिगेटर साइट फाइल। इन दोनों TMF और ISF के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आप TMF यानी ट्रायल मास्टर फाइल को स्टडी की सेंट्रल लाइब्रेरी समझ लीजिए। ये वो मेन जगह है जहां सब कुछ इकट्ठा होता है, और ये रहती है स्पॉन्सर के पास। वहीं दूसरी ओर ISF यानी इन्वेस्टिगेटर साइट फाइल उस लाइब्रेरी की एक लोकल ब्रांच जैसी है। ये हर क्लिनिक या अस्पताल में होती है, और इसमें उस साइट से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज रखे जाते हैं, जैसे कि मरीजों के साइन किए हुए कंसेंट फॉर्म्स। अब किसी भी ट्रायल की कहानी की तरह ही इसके दस्तावेजों की कहानी भी 3 हिस्सों में बटी होती है, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। शुरुआत, मिडिल और एंड। तो चलिए इन 3 फेजेस को एक एक करके समझते हैं। तो ये रहे वो 3 फेज। पहला, ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले। दूसरा, ट्रायल के दौरान जब सारा एक्शन हो रहा होता है। और तीसरा, ट्रायल खत्म होने के बाद। ये टाइमलाइन हमें एक बिल्कुल साफ रोड मैप देती है कि कब क्या होता है। तो सबसे पहले आता है फेज 1 यानी नींव रखना। जैसे कोई भी मजबूत इमारत बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही किसी भी मरीज को ट्रायल में शामिल करने से पहले सारी प्लानिंग और अप्रूवल से जुड़े दस्तावेजों को इकट्ठा करके तैयार रखना पड़ता है। और इस फेज का असली हीरो होता है प्रोटोकॉल। ये स्टडी की रूल बुक है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। साथ ही इन्वेस्टिगेटर की क्वालिफिकेशन, एथिक्स कमेटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी से मिली हरी झंडी, ये सब भी इसी फेज में तैयार होता है। ये सब मिलकर एक मजबूत और सही शुरुआत पक्की करते हैं। नींव रख दी गई, अब बारी है एक्शन की। हम आ गए हैं दूसरे फेज में, यानी एक्शन को कैप्चर करना। ये वो समय है जब ट्रायल असल में चल रहा होता है, मरीज आ रहे होते हैं और हर एक गतिविधि को बिल्कुल रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर कहानी असल में जिंदा होती है। सबसे जरूरी है मरीजों से मिले साइन किए हुए कंसेंट फॉर्म्स, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी पूरी मर्जी और समझ के साथ इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा हर विजिट का डेटा, दवा का हिसाब किताब और सेफ्टी से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट, सब कुछ यहीं दर्ज होता है। ये फेज पूरी तरह से एक्शन और निगरानी का है। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, फेज 3, यानी किताब को बंद करना और सहेजना। यहाँ पर सब नतीजों को एक साथ लाया जाता है, साइट को ऑफिशियली बंद किया जाता है और हर एक दस्तावेज को आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी की जाती है।
इस आखिरी फेज में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट यानी CSR सबसे अहम दस्तावेज होता है। ये पूरी स्टडी का निचोड़ है, उसकी फाइनल कहानी। इसके अलावा एक आर्काइविंग स्टेटमेंट भी होता है जो ये बताता है कि इस बेशकीमती डेटा को आने वाले कई सालों तक कहाँ और कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में भी ज़रूरत पड़ने पर इसे देखा जा सके। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, पर सवाल ये है कि इन्हें मेंटेन कैसे किया जाना चाहिए। मतलब क्या कोई नियम है जो ये पक्का करे कि डेटा भरोसे के लायक हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और इन नियमों का गोल्डन स्टैंडर्ड है एलकोआ प्लस। ये सिर्फ एक अजीब सा लगने वाला शब्द नहीं है, बल्कि ये एक क्वालिटी चेकलिस्ट है। ये इस बात को पक्का करती है कि हर रिकॉर्ड भरोसे के हर पैमाने पर खरा उतरे। किसने लिखा, कब लिखा, क्या लिखा, सब कुछ एकदम साफ सुथरा और सटीक होना चाहिए। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। ALCOA प्लस बस कुछ सीधे साधे सवालों का जवाब है। A और L का मतलब है एट्रीब्यूटेबल और लेजिबल, मतलब किसने लिखा और क्या इसे पढ़ा जा सकता है। C और O यानी कंटेम्परेनियस और ओरिजिनल, क्या इसे सही समय पर रिकॉर्ड किया गया और क्या ये पहली कॉपी है। A यानी एक्यूरेट, क्या ये बिल्कुल सही है। और प्लस में आता है कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग और अवेलेबल, मतलब डेटा पूरा हो, एक जैसा हो, टिकाऊ हो और ज़रूरत पड़ने पर मिल सके। नियम तो बहुत अच्छे हैं, पर क्या होता है जब इन नियमों का पालन नहीं होता? यहीं पर आती हैं गलतियां, वो आम गलतियां जो इंस्पेक्शन के दौरान अक्सर पकड़ी जाती हैं और जिनसे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि इंस्पेक्टर्स को सबसे ज़्यादा क्या गड़बड़ मिलती है, तो 3 चीज़ें टॉप पर हैं। एक तो दस्तावेज़ों को देर से फाइल करना, दूसरा अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल कर लेना और तीसरा अधूरे लॉग्स। ये 3 सबसे बड़ी और आम गलतियां हैं। पहली और सबसे आम गलती वर्जन का मेल ना खाना। जरा सोचिए, कंसेंट फॉर्म का नया वर्जन आ चुका है, लेकिन किसी मरीज से गलती से पुराने वाले पे साइन करवा लिया गया। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे मरीज के अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी बड़ी गलती है अधूरे डेलीगेशन लॉग्स, मतलब कौन क्या काम करेगा ये ठीक से लिखा ही नहीं है। अब अगर कोई स्टाफ मेंबर ऐसा कोई काम कर देता है जिसके लिए उसे ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो ये न सिर्फ डेटा की क्वालिटी पर सवाल उठाता है, बल्कि मरीज की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। और तीसरी आम गलती, दस्तावेजों को सही समय पर फाइल न करना। देखिए, रूल ये है कि ट्रायल मास्टर फाइल को हमेशा, मतलब हर समय इंस्पेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टडी खत्म होने पर सब कुछ एक साथ फाइल कर दिया। देर से फाइलिंग हमेशा शक पैदा करती है कि रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। तो आखिर में हम सबके लिए सवाल यही है, क्या हमारा डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी पूरी और भरोसेमंद कहानी सुना रहा है जिस पर आंख बंद करके यकीन किया जा सके? क्योंकि याद रखिए, एक कामयाब क्लिनिकल ट्रायल की कहानी हमेशा उसके दस्तावेजों की क्वालिटी से ही लिखी जाती है और उसी से पहचानी जाती है।